हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, चाहे आप सीए इंटर लॉ के हो, चाहे सीए इंटर ऑडिट के हो, या फिर सीए फाइनल ऑडिट के स्टूडेंट्स हो, आपको एक कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है जो कि इन तीनों लेवल पे देखने को मिलता है। डेट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 के अंदर अब 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं जो आपके सामने हैं, और ये तीनों पॉइंट बड़ा परेशानी का सबब बने हुए हैं बच्चों के लिए, चाहे फाइनल हो, इंटर लॉ हो, इंटर ऑडिट हो। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। चलिए जी, एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए ये सूर्यवंशम है, ठीक है जी। अभी इनका रोल ऑडिटर का कर देंगे। ये मैं हूं, अब पहचान ही गए होंगे, और क्या लंबे लंबे बाल और कैसे हैं। चलिए, और ये कौन है? ये नोरा है। अब हुआ क्या कि नोरा को जब जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तब तब मैं उसे पैसे देता था। भाई मोहब्बत के लिए अब इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या हुआ, मैं जब जब पैसे की जरूरत पड़ती थी ये मैडम को मैं पैसे पहुंचा देता था। मान लीजिए ये सूर्यवंशम है जो कि मेरे पिताजी हैं, ये ठाकुर भानु प्रताप। इन्होंने जैसे ही ये ट्रांजेक्शन देखी, इन्होंने कहा नहीं पोपली, अब अगर तूने पैसे ट्रांसफर किए तो तेरी खैर नहीं। ओहो, मैं भी इनसे खौफ खाता था। मैंने कहा भाई क्या करें, मगर पैसे देना मजबूरी थी। देखो ना भाई, अगर वो मांग रही है पैसे तो मैं ना दूं तो देना मजबूरी थी। तो अब क्या करें? अब मैं डायरेक्टली तो नहीं दे सकता था क्योंकि इनके हाथ में बंदूक थी। तो अब मैं क्या करूं? इस बंदूक से बचने के लिए अब मैंने एक नया जरिया निकाला। मैंने क्या किया, एक इंटरमीडियरी खोजा, और मैंने कहा हे इंटरमीडियरी साहब, अब आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको ये पैसा ट्रांसफर करूंगा। यानी कि अब मैं पैसा डायरेक्टली नोरा को नहीं दूंगा, अब मैं किसको दूंगा? इंटरमीडियरी को ये पैसा दूंगा, और इंटरमीडियरी ये पैसा कहां तक पहुंचाएगा? नोरा तक। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इनको नाम दिए जा रहे हैं। मैं पैसा देने वाला, मैं कौन हूं? फंडिंग पार्टी। बीच में कौन है? ये साहब जो कि पैसा ये लेकर आगे इसको दे रहे हैं। तो ये कौन है? अल्टीमेटली बेनिफिशियरी। और ये कौन है? इंटरमीडियरी। एंड हमारे ये कौन है? ये साहब कौन है? ही इज एन ऑडिटर। ही इज एन ऑडिटर। ये ऑडिटर है पूरी प्रोसेस में। तो आपको 4 तरीके की पार्टीज पता लगी: फंडिंग पार्टी, इंटरमीडियरी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी एंड ऑडिटर। ठीक हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए जी, आगे घटना को अंजाम देखना शुरू करते हैं। अब आगे क्या हुआ? अब अगर मैं यहीं पर इसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन रिश्ते नातों को थोड़ा चेंज कर दूं, चेंज कैसे कर दूं समझेगा। अभी तक मैं कौन था? फंडिंग पार्टी, पैसा देने वाला। परंतु अगर अब मैं बन जाऊं इंटरमीडियरी, यानी कि अब मैं कंपनी, जो आपकी कंपनी थी, जो अभी तक फंडिंग कंपनी थी, अब वो फंडिंग कंपनी ना रहकर कौन बन चुकी है? इंटरमीडियरी। यानी कि अब फंड देने वाला कोई और है। अब मैं, मेरे एंगल से सोचना, मैं पहले कौन था पिछले एग्जांपल तक? फंडिंग कंपनी। परंतु अब मैं कौन हूं? इंटरमीडियरी। अब फंडिंग कहीं और से आ रही है, फंडिंग आ रही है कहीं और से, और ये पैसा रूट हो रहा है मेरे थ्रू। किसके तक जा रहा है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी के पास ये पैसा जा रहा है। चलिए जी, ऑडिटर साहब यहां पे खड़े हैं। तो ये दोनों एग्जांपल आपने समझ आए, जहां पर एक जगह आपकी कंपनी कौन है? फंडिंग कंपनी। दूसरी जगह आपकी कंपनी कौन है? इंटरमीडियरी है। ठीक है। अब ऑडिटर को क्या बताना पड़ता है? ऑडिटर को मैनेजमेंट से एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं WR या रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, कि पहले तो कसम खाओ। तो मैनेजमेंट वाले कसम खाएंगे, मम्मी कसम, मम्मी कसम। अच्छा, किस बात की मम्मी कसम खाएंगे? ऑडिटर कहेगा पहले तो ये कसम खाओ। किस बात की कसम खाओ? कि तुमने कोई भी पैसा इस प्रकार से इंटरमीडियरी को के थ्रू अल्टीमेट बेनिफिशियरी को रूट नहीं किया है, इस बात की कसम खाओ। तो ये मैनेजमेंट कसम खाएगा। कौन? फंडिंग कंपनी वाले की हम कसम खाते हैं कि हमने ऐसा कोई भी रूट नहीं किया है। दूसरा, एक और कसम खाओ कि तुमने रूट तो नहीं किया, ना ही तुम माध्यम थे ये रूट करने का। मतलब तुम इंटरमीडियरी भी नहीं थे, तुम इंटरमीडियरी भी नहीं थे। ये कहेंगे हम फिर मम्मी कसम खाते हैं कि हम इंटरमीडियरी भी नहीं थे। बस यही 2 कस्में खिलवाई जा रही हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। कैसे? आइएगा पढ़ना शुरू करते हैं। लो जी, कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये देखिएगा। कहता है वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, मतलब उन्होंने लिख के दिया है क्या, कि टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ नो फंड हैज बीन एडवांस्ड, लोन और इन्वेस्टेड। यानी कि कोई भी पैसा नहीं दिया गया बाय द कंपनी। कंपनी मतलब फंडिंग कंपनी, मैं, ठीक है, टू द अदर पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी, मतलब इंटरमीडियरी, मतलब सलमान। मैंने
कंपनी ने, फंडिंग कंपनी ने कोई पैसा इंटरमीडियरी को नहीं दिया सो डेट इंटरमीडियरी उस पैसे को आगे लेंड कर सके या इन्वेस्ट कर सके किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी, यानी कि मेरे कहने पर किसी पार्टी को लेंड कर सके। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। दूसरी अंडरटेकिंग रिसीव्ड बाय द कंपनी, कंपनी अगेन कौन? मैंने कोई भी पैसा रिसीव भी नहीं किया। कहां से? सलमान मतलब फंडिंग कंपनी से, फंडिंग पार्टी से मैंने कोई भी पैसा रिसीव नहीं किया, कहां से भी, किसी से भी, इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी यानी कि फंडिंग पार्टी से, ताकि यह पैसा फंडिंग कंपनी के कहने पर मैं किसी अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुंचा पाऊं। मैंने ऐसा भी नहीं किया। तो मैनेजमेंट से ये कस्में दिलवाई जाएंगी। कौन दिलवाएगा कस्में? ऑडिटर दिलवाएगा मैनेजमेंट से, दोनों कस्में। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए फिर ऑडिटर तीसरी चीज लिखेगा कि भैया हाँ मैंने देख लिया है कि ये जो दोनों ने कस्में खाई है ना ये ठीक है, झूठ मुझे कहीं नजर नहीं आया। ये तीसरी बात ऑडिटर लिखेगा कि मैंने सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, नोट भी किया, मतलब मुझे इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब झूठ नजर नहीं आया है। बस जी ये कॉन्सेप्ट था आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।